हेलो एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक है, आज का जो हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट का जो एजेंडा लेकर के चल रहे हैं वो है अपना कि किस तरीके से एक सैस कंपनी में एज एन जेन्युइन डेवलपर हम लोग कस्टमर सपोर्ट को हैंडल करते हैं, राइट। तो लेट्स सपोज कि हम लोग एक सैस कंपनी जो है उसके अंदर हम लोग एक काम कर रहे हैं एज ए जेन्युइन डेवलपर, और जो अपने पास जो सैस कंपनी है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स वहाँ पर होंगे, राइट। अब जो थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स होंगे तो उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ सपोर्ट्स टिकट्स अपन को वहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि भाई मुझे डबल चार्ज हो गया, या फिर मैं बार बार लॉग आउट हो रहा हूँ, मेरे फीचर जो है वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रही है कि भाई रिजल्ट क्या होगा, तो इससे रिजल्ट स्पेसिफिक होगा क्या कि कस्टमर हमारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, हमारा जो एप्लीकेशन है उसका चर्न जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एज ए जेन्युइन डेवलपर हम लोग किस तरीके से इसको रिजोल्व कर सकते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो अपना एज ए जेन्युइन डेवलपर अपना गोल यहाँ पर क्या होगा कि अपन को ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करना है, अपन को करना क्या है कि अपना काम जो है उसको फास्ट बनाना है। और फास्ट में भी अपन करेंगे क्या, एक मल्टी एजेंट सिस्टम बना देंगे। तो पहला जो एजेंट होगा वो तो ये डिटेक्ट करेगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली में है किस टाइप की, और दूसरा जो एजेंट उससे कनेक्टेड होगा वो उसको क्लासिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकालने का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज अपन यहाँ पर बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने काम को फास्टर बना सकते हैं और अपने कस्टमर का जो चर्न है उसको इंक्रीज होने के बजाय रोक सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉलो करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट, हम लोग अपने एजोर पर है, यहां पर सबसे पहले मैं इसको साइन इन करूंगा। साइन इन करने के बाद मैं जाऊंगा फाउंड्री पर। एआई इंटीग्रेटेड सर्विसेज ही अपन को प्रोवाइड करता है, राइट। तो हम लोग गए यहाँ पर अपने फाउंड्री पर। फाउंड्री पर जाने के बाद में मुझे अपना एक हब यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो मैं एआई हब्स पर जाऊंगा। एआई हब्स पर जाने के बाद में मुझे यहाँ पर एक अपना हब जो है वो क्रिएट करना है। अब नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अपन को एक रिसोर्स ग्रुप बनाना होगा। तो मैं रिसोर्स ग्रुप का नाम जो है वो यहाँ पे रख देता हूँ, RS रैक रख देता है। और उसके बाद रीजन, तो मैं रीजन यहाँ पे रख देता हूँ ईस्ट US2। नाउ नेम, तो नेम के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया सौरभ हब 01। नाउ नेक्स्ट इज आई विल क्लिक ऑन दिस रिव्यू एंड क्रिएट। अगर सब चीज़ें अपनी सही होगी तो ये वैलिडेशन चेक कर लेगा, और उसके बाद में हम लोग इसको अपना जो एआई हब है फाउंड्री के अंदर सबसे पहले हम लोग उसको क्रिएट कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी तक हमने क्या किया, अपना एजेंडा क्या था, हमारा एजेंडा है कि एक सैस कंपनी के अंदर एज ए जेन्युइन डेवलपर हमें थाउजेंड्स ऑफ टिकट्स के लिए कस्टमर सपोर्ट बनाना है, जो कि अपना टाइम कम करते हुए फास्टर रिप्लाई करे, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर एजेंडा है। उस एजेंडा को सोल्व करने के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एजोरे पर गए हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हमने फाउंड्री पर गए, यहाँ पर हम लोग एआई हब पर गए। एआई हब पर जाने के बाद में अब हमें यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सेटअप करना होगा, और उसके बाद हम लोग अपने न्यू फाउंड्री वाले ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं पर हमें जो है अपना वर्क फ्लो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले फाउंड्री पर गए, रिसोर्स ग्रुप की डिटेल डाली, अपना रीजन डाला, और उसके बाद में अपना ये जो एआई हब है वो डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में अभी बता रहा है। तो इट विल टेक सम टाइम लाइक 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। तो 1 से 2 मिनट जो है वो यहाँ पर ही लेगा, उसके बाद में ये इसको डिप्लॉय कर देगा। ओके, तो मेरा जो एआई हब है वो यहाँ पर डिप्लॉय हो चुका है। जैसे ही हमने इसको डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद मैं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिटेल्स पे जाऊँगा।
और यहाँ से सौरभ हब 01 पे मैं चला जाऊँगा, जो कि सिस्टम मेरे को दिखा रहा था स्टेटस 200 था, ओके था। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन को करना क्या है, या तो मैं डायरेक्टली यहाँ से प्रोजेक्ट बना लूँ या फिर मैं इसको लॉन्च एजोर एआई फाउंड्री पर जा सकता हूँ और फिर वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। ओके, अब देखो यहाँ से हमें न्यू फाउंडर का ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। मैं इस न्यू फाउंडर के ड्रॉप डाउन को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में मुझसे ये बोल रहा है टू एक्सेस द न्यू माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री एक्सपीरियंस प्लीज चूज ए प्रोजेक्ट इन सपोर्टेड रीजन। तो मैं यहाँ से क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और मेरे प्रोजेक्ट का नाम, मैं देखो इसने मेरे को बाय डिफॉल्ट एक नाम दे दिया है। अगर मैं इस नाम को मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग उस नाम जो है उसके अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकता हूँ। सो योर माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री प्रोजेक्ट इज वेयर यू विल वर्क, कोलैबोरेट एंड कनेक्ट टू डेटा एंड अदर सर्विसेज, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो जैसे अपना एक प्रोजेक्ट का नाम आया, उस प्रोजेक्ट के नाम को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अभी तक अपन ने क्या क्या स्टेप फॉलो किए, फाउंडर पर गए, फाउंडर पर जाने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर अपने एआई हब पर गए, एआई हब को डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद गो टू एजोर फाउंड्री और उसके बाद में जाने के बाद में लॉन्च स्टूडियो करने के बाद में अपन ने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया न्यू फाउंड्री वाला। और उसको सेलेक्ट करने के लिए अपन को एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि स्पेसिफिक रीजन ईस्ट यूएस 2 में जो है चलेगा। और उसके लिए अपने अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर सेटअप किया और अब ये मेरे को एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा है। जैसे मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट बन जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगा जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। और वापस एक बार डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी। एक सैस कंपनी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टिकट्स आते हैं कि बार बार मेरा लॉग आउट हो रहा है, मेरा रिफंड नहीं मिल रहा है, या मेरा ट्रांजेक्शन जो है वो बार बार जो है फेल्ड दिखा रहा है, सब्सक्रिप्शन शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ टिकट्स वहाँ पर मेरे पास आते हैं। तो मेरे को एज ए जेनीआई डेवलपर उस प्रोसेस को फास्ट करना है और टाइम को स्लो करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है इस सॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही अपना ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ओके तो इसने मेरा एक एंड पॉइंट बना दिया है जो कि रीजन ईस्ट यूएस 2 में जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश है। नाउ नेक्स्ट इज कि यहाँ पर ये जो बिल्ड वाला ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे अपना एक वर्क फ्लो जो है वो बनाना है। तो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड में जो मुझे वर्क फ्लो दिख रहा है, मैं इस वर्क फ्लो को यहाँ पर क्लिक करूंगा और वर्क फ्लो को क्लिक करने के बाद में नाउ नेक्स्ट मुझे यहाँ से बनाना है अपना एक वर्क फ्लो। ये वर्क फ्लो सेम उसी तरीके का बनेगा जिस तरह हम लोग एनी टाइम पे बनाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक ब्लैंक वर्क फ्लो पे क्लिक कर देता हूँ। नाउ इट इज क्लिक ऑन स्टार्ट और उसके बाद में मैं यहाँ पर इन्वोक एजेंट, क्योंकि मुझे एक एजेंट यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब ये जो मेरा एजेंट होगा, ये एजेंट नंबर फर्स्ट, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट की जो टिकट है उसको चेक करके पहले तो क्लासीफाई करें कि एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कौन सी। तो पहला जो हमारा एजेंट होगा, हमारा जो फर्स्ट एजेंट होगा, वो ये क्लासीफाई करने का काम करेगा कि एक्चुअली किस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसका एजेंट आईडी जो है उसको मैं यहाँ से रिप्लेस करके इसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगा टिकट क्लासीफायर एजेंट। एंड नाउ नेक्स्ट, ओके तो मेरे को इसको जरा पास में लिखना होगा, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज कि मुझे अपना एजेंट सेलेक्ट करना है, तो मुझे अपना एक नया एजेंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा। और ये जो मेरा एजेंट होगा, इस एजेंट का अपन जो है यहाँ पर अपना नाम भी दे सकते हैं। तो इस एजेंट का नाम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा, एक्चुअली 1 सेकेंड, मुझे इसका नाम जो है वो तो सिर्फ टिकट क्लासीफायर मैं इसका रख देता हूँ। और इसका जो नाम है,
इसका नाम है टिकट क्लासीफायर एजेंट रख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से इसको आइडेंटिफाई करने में जो है इशी रहेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सपोर्ट टिकट क्लासीफायर एजेंट इस नाम से मैंने अपना एक एजेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो एक तो वर्कफ्लो के अंदर एक तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में अपना एक एजेंट का नाम यहाँ पर दिया। अब इस एजेंट को अपन को इंस्ट्रक्शन देने होंगे, तो इस एजेंट का जो इंस्ट्रक्शन देखो, इस एजेंट के पास में जेमिनी 4.1 जो है वो मॉडल यहाँ पर डिप्लॉयड है। नाउ नेक्स्ट चीज कि मुझे इस एजेंट को देने होंगे इंस्ट्रक्शन, तो इस एजेंट को इंस्ट्रक्शन में दूंगा कि यू आर ए Gen AI agent used in a SaaS customer support system, right? And we have to analyze the incoming customer, analyzing the incoming customer support message and classify it into one category only from the following list। कौन कौन सी लिस्ट से अपन इसको क्लासीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ बिलिंग इशू। नाउ नेक्स्ट इज लॉगिन और ऑथेंटिकेशन, लॉगिन और ऑथेंटिकेशन इशू। नाउ नेक्स्ट इज बग रिपोर्ट, bug report. Now next is feature request, now next is general inquiry, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको बोल दिया कि इनमें से किसी भी टाइप की आपको जो प्रॉब्लम इशू आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। नाउ नेक्स्ट इज यू कैन से दैट return only the category name and nothing else। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस कैटेगरी का नेम चाहिए पहले एजेंट से, ठीक है। तो अब उसके बाद में मैं इसको एजेंट को यहाँ पे डन कर देता हूँ और मेरा फर्स्ट एजेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जिसका नाम हमने यहाँ पे दिया सपोर्ट टिकट क्लासीफायर एजेंट, हमने इस पे यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब उसके बाद नंबर सेकंड कि जैसे मेरा यहाँ पर एजेंट कंप्लीट हो जाएगा, अब सेकंड एजेंट जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम करेगा। फर्स्ट वाला एजेंट ने तो कस्टमर से ये देख लिया कि एक एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है किस टाइप की। अब सेकंड एजेंट जो है तो उसके लिए मुझे वापस यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं एक एजेंट यहाँ पे वापस क्रिएट करूंगा और अब इसकी जो एक्शन आईडी है उस एक्शन आईडी को मैं रिप्लेस करके कर दूंगा रिस्पॉन्स जनरेटर और वापस इसके लिए मुझे यहाँ पर अपना एक न्यू एजेंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा और उस एजेंट का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा कस्टमर सपोर्ट response agent। Now I will click on this create। ओके अब वापस मुझे इसको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देने होंगे, तो इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर क्या दूंगा, यू आर ए जेन AI एजेंट असिस्टिंग ए कस्टमर support team based on the classified issue and the original customer
message and generate a short, polite and professional support reply। लाइंस भी अपन लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने बोल दिया कि 2 to 3 लाइंस के अंदर आप मेरे को डिफाइन कर दो। That a human agent can review and send। ठीक है, तो फर्स्ट एजेंट के बेसिस पे सेकंड एजेंट को हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस डन, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर दोनों के दोनों जो मेरा एजेंट है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इसको देखो यहाँ से कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये ठीक है, इफ आई दिस, तो जिस भी तरीके से आप लोग इसको क्लासीफाई करना चाहो, मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टली रखना है, वर्टिकली रखना है, तो उस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। ओके, जैसे ये सारा काम अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, मैं अब इसको एक बार सेव करूँगा। सेव करने के लिए मुझे इसका वर्क फ्लो का जो है नाम यहाँ पर देना होगा, तो मैं इस वर्क फ्लो का नाम यहाँ पर दे देता हूँ कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन वर्क फ्लो। ठीक है, अब मैं जैसे इसको क्लिक कर दूंगा, अब हमने जो ये अपना सिस्टम बनाया, इस सिस्टम को सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर प्रीव्यू करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या प्रॉपरली वाकई में ये काम जो है वो यहाँ पर कर भी रहा है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर पहले जैसे ही एक बार वर्कफ्लो जो है वो सेव हो जाता है, सेव होने के बाद में हम लोगों को एक एज ए कस्टमर हम लोगों को यहाँ पर अपनी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालनी होगी। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पर अपनी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई थिंक कि बीच में एक बार जो है नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई नहीं, एक बार हम लोग एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। वन सेकेंड, सो मुझे यहाँ पे एक बार अपना नेट जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ओके, हमें यहाँ पर जो है अपना एजेंट अपन को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अभी सेव हो रहा है। ठीक है, तो एक बार ये सेव हो जाए, सेव होने के लिए अपन को यहाँ पर इसका प्रीव्यू अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू के लिए मैं लेट सपोज एक मैसेज यहाँ पर डाल सकता हूँ, और मैसेज में मुझे अपने एक, जैसे मान लो मैं एक कस्टमर हूँ और कस्टमर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मैसेज डाल रहा हूँ कि आई वॉज चार्ज्ड ट्वाइस फॉर माई subscription this month। ठीक है, so please help me resolve this issue। मैं इस एप्लीकेशन पे बना हुआ हूँ, लेकिन इस मंथ में 2 बार जो है मेरे सब्सक्रिप्शन जो है वो चार्जेस जो है वो कट चुके हैं, तो प्लीज़ इस इशू को मेरे रिजोल्व करो। तो ये एक मान लो एक टिकट हमने पास किया, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो फर्स्ट हमारा जो एजेंट था उसने इसको क्लासीफाई किया, तो ये एक बिलिंग इशू है। और उसके बाद में हमारा जो सेकंड एजेंट है उसने हमें रिस्पॉन्स दिया कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट ऑफ द अटेंशन, वी विल रिव्यू योर अकाउंट एंड प्रॉम्प्ट
promptly address the duplicate charges. Please allow us some time to investigate and get back to you shortly. तो हमारा जो एजेंडा क्या था कि कस्टमर्स अपनी कंप्लेंट, अपनी जो रिक्वेस्ट है वो डाल रहे हैं और जो हमारे ह्यूमन एजेंट्स हैं वो प्रॉपरली उसमें उसको रिजोल्व करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो इसी चीज़ को रिजोल्व करने के लिए एज ए जेनीआई डेवलपर उस SaaS कंपनी के अंदर हम लोगों ने अपना फाउंड्री को यूज में लेते हुए अपना वर्कफ्लो वहाँ पे सेटअप किया और जिसके थ्रू फर्स्ट एजेंट जो है वो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिबग करेगा और सेकंड एजेंट उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हमारा एजेंट जो है वो एक बार यहाँ पर सेव हो रहा है वर्कफ्लो। ओके, अब देखो यहाँ पर इसने मेरे को ऑप्शन दिया है कि मैं इसका जो है YAML फाइल जो है इसने मेरे को वो भी प्रोवाइड कर दिया है। इसी के साथ साथ हमको इसने ऑप्शन दिया है कि आप VS कोड के अंदर अगर आप इसको यूज में लेना चाहते हो, पर इससे भी एक बेस्ट ऑप्शन इसने अपन को भी प्रोवाइड किया है फाउंड्री के अंदर, ओपन दिस मॉडल इन VS कोड। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये एक VS कोड के अंदर इसको ओपन कर देगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को अपने ऑथेंटिकेशन वगैरह करने हैं ताकि आप अपने लोकल सिस्टम से एक बार उसको कनेक्ट कर दो। लेकिन जैसे आप उसको कनेक्ट कर दोगे, कनेक्ट करते ही आपका ये जो पूरा सेटअप आपने जो अपने एज़ोरे फाउंड्री पर बनाया है वो डायरेक्टली आपके VS कोड पर चला जाएगा। फिर आपको करना क्या है, सिंपल सा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद में अपनी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना है और ये रिक्वायरमेंट्स भी ये आपको प्रोवाइड करेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, आपके पास ऑलरेडी आपकी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको सिर्फ फीचर इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए आपको कोड यहाँ पर इसने प्रोवाइड कर दिया है। अगर डॉट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में भी देखो, आप अपने डॉट एनवी के अंदर ये सारे के सारे सीक्रेट आपको वहां पर डालने होंगे। तो डॉट ENV के अंदर वो सारे सीक्रेट चल जाएंगे और आपकी app.py के अंदर आपको इस वाले कोड को इंटीग्रेट करना होगा और रिक्वायरमेंट्स आपको इसने यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो हमारे पास फाउंड्री के अंदर जो नया ऑप्शन अपन को देखने को मिला कि VS कोड पे अगर मैं टाइप करूंगा तो उसके लिए मेरे को क्लाउड से इसको ऑथेंटिकेट करते हुए एजोर से मैं इसको ऑथेंटिकेट करूंगा, जिससे हो जाएगा VS कोड से कनेक्टिविटी हो जाएगी मेरे एजोर की, और तो वो उसमें डायरेक्टली जा सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो डॉट ENV के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को डाल दो और रिक्वायरमेंट्स के अंदर अपना ये सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स डाल दो और उसके बाद app.py के अंदर अपने ये पूरा का पूरा आपका कोड डाल दो। ठीक है, तो गाइज आज हमने देखा किस तरीके से हम लोग अपना एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट हम लोग यहाँ पर बना पा रहे हैं, जो कि SaaS कंपनी। अब ये जो अपने वर्कफ्लो देखा है ना, ये वर्कफ्लो ऐसा नहीं है कि कोई एक डेमोस्ट्रेशन है, वाकई में जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, आपके फोन जो है आपके पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये कुछ इसी तरीके के वर्कफ्लोज को यूज में लेती है। ठीक है, बस फर्क इतना है वो वहां पे लार्ज स्केल पर काम कर रही है, हम लोगों ने उस सेटअप को क्रिएट कैसे करना है वो सारी चीजें देखा। लेकिन काम अभी ये जो कुछ कंपनी है सिर्फ यही कंपनी थी, और भी कंपनीज हमारे पास उसमें बस आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कुछ कंपनीज ऐसी है जो आप लोग उससे फेमिलियर हो, जिसमें जोमेटो भी हो गया, स्विगी भी हो गया, फ्लिपकार्ट भी हो गया, अमेजोन हो गया। ओके, तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिससे हर कोई फेमिलियर होता है। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो कस्टमर सपोर्ट एजेंट है वो इतने यूजर्स की रिक्वेस्ट को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि इस इतनी बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर 10 यूजर होंगे या 20 यूजर जो है वो रिक्वेस्ट डाल रहे होंगे, क्योंकि वहां पे जो यूजर्स होंगे वो मे बी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, उनके अंदर डेली के बेसिस पे कस्टमर्स की रिक्वेस्ट आती है कि हमें ये वाला इशू है, हमें सब्सक्रिप्शन इशू है, हमें प्रोडक्ट जो है वो डिले है। तो उन सारे इश्यूज को फाइंड आउट करना और उसके बेसिस पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये काम और भी ज्यादा फास्टर करने के लिए एज ए जेनीआई डेवलपर किसी SaaS कंपनी के अंदर अपन इस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। सो ओके, जैसे हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में हम लोगों को करना क्या होता है, सारी चीजें वन बाय वन डिलीट करना,
तो यहाँ पर मैं इस वर्क फ्लो के अंदर यहाँ पे जा सकता हूँ और यहाँ से इस वर्क फ्लो को मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो वर्क फ्लो का नाम मैं यहाँ पे पास कर दूंगा और यहाँ पे इस वर्क फ्लो को मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इस रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर दूंगा। सो वेयर इज माय रिसोर्स ग्रुप आरजी रैक। इस रिसोर्स ग्रुप से एसोसिएटेड जितनी भी सर्विसेज अनेबल्ड थी, जितनी भी सर्विसेज इसके अंदर इंटीग्रेटेड थी, वो सारी की सारी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो एक बार मेरा जैसे ही रिसोर्स ग्रुप ओपन हो जाता है, ओके अब हमें काम क्या करना है, डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्योंकि गाइज कोई भी काम करो तो कम से कम इस तरीके से तो करो कि वो प्रोडक्शन लेवल पे हमें फीचर प्रोवाइड करे। एटलीस्ट प्रोडक्शन लेवल का काम तो हमें सीखना चाहिए। जब हम कोई चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा एक्चुअल होना चाहिए, हमारा इन्वेस्टमेंट एकदम रियल होना चाहिए। तो आज हमने जो सिस्टम देखा उसमें यूजर चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लैक्स में हो, कितने भी यूजर्स हो, ये जो हमारा कस्टमर सपोर्ट इंजन जो हमने अभी क्रिएट किया, ये प्रॉपरली वहां काम करेगा और सबका सॉल्यूशन बहुत ही फास्टर वे में हमको प्रोवाइड करके देगा। तो यहाँ पर मेरा रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं मेरा रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर लूंगा उसके बाद में एक बार मैं यहाँ पे जाकर के भी रिफ्रेश कर सकता हूँ, ताकि अगर सब कुछ डिलीट होने के बाद भी यहाँ पर अगर मेरे को कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है तो यहाँ से 1 बाय 1 में डिलीट कर सकता हूँ। अदरवाइज रिसोर्स ग्रुप डिलीट होने पर हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज इससे एनेबल्ड थी वो सारी की सारी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। ओके, तो गाइस आज हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग अपना एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट बना सकते हैं जो कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को पहले क्लासीफाई करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ओके गाइस, थैंक यू।